नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें क्या करना है कि ये जो नीचे हमें प्रॉब्लम्स गिवन है, सबसे पहले हमें उनके लिए एक लीनियर इक्वेशन बनानी है, उसका पेयर बनाना है, यानी कि एक समय पे दो लीनियर इक्वेशंस बनेंगी और उसके बाद हमें उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सॉल्यूशन फाइंड करना है यानी कि यहाँ पे हम टू वेरिएबल की बात कर रहे हैं, एक्स और वाई वेरिएबल लेंगे, हमें उनकी वैल्यूज निकालनी है और वो भी कैसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके। तो इसका फर्स्ट पार्ट है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, फाइंड देम। हमें क्या बोला है कि दो नंबर है, उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 26 है, और जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 3 टाइम बड़ा है। फाइंड देम, हमें फाइंड करना है वो नंबर कौन से हैं, यानी कि एक्स और वाई क्या है, हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ लिख देते हैं लेट द लार्जर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। हमने मान लिया कि जो बड़ा नंबर है वो x है और जो छोटा नंबर है वो y है। दोनों का डिफरेंस कितना है, 26 है, यानी कि x माइनस वाई कितना है, 26 है। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, यानी कि एक नंबर दूसरे नंबर से 3 टाइम बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे x बड़ा है, अब y छोटा है, तो y और x को इक्वल करने के लिए जो y है उसकी तरफ हमें 3y लगाना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरफ आपको, जैसे आपको बोल दिया कि वन नंबर इज ग्रेटर देन अदर नंबर, या फिर आपको यहाँ पे जैसे कहा है वन नंबर इज 3 टाइम दी अदर, आपको क्या करना है कि जो नंबर बड़ा है आपको उस तरफ 3 नहीं लगाना है, जो नंबर छोटा है उस तरफ लगाना है। ऐसा क्यों करते हैं हम, देखो अरे आपको इस साइड 9 गिवन है x और इस साइड हमें क्या गिवन है, 3 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको दोनों को बैलेंस करना है 9 और 3 को, तो हम क्या करेंगे, साइड 3 इंटू करेंगे। तो हमने क्या किया, जो छोटा नंबर है हमने उस साइड 3 मल्टीप्लाई किया। हमने किया क्या, x इज इक्वल्स टू, ये हमारा y है, इंटू में हमने 3 किया, तो यही चीज़ हमने लिखी है, x इज इक्वल्स टू 3y। ठीक है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। अब आपको यहाँ पे यूज करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को किसी भी एक वेरिएबल के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से अगर आप x की वैल्यू लिखते हैं तो क्या होगा, 26, और y उस साइड जाएगा तो प्लस में y। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 से हमें x की वैल्यू मिल गई। अब आपको करना क्या है कि जिस इक्वेशन से आपने ये वेरिएबल की वैल्यू निकाली है, आपको उसके दूसरी वाली इक्वेशन के अंदर, यानी कि सेकंड इक्वेशन के अंदर आपको ये वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया, फिर हमने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x इज इक्वल टू 26 प्लस में y। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब लिख देंगे पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2। हम इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 3y है, तो ये कितना हो जाएगा, 26 प्लस में y इज इक्वल्स टू 3y। ठीक है, अब y को उस साइड भेज देंगे तो ये बन जाएगा 26 इज इक्वल्स टू 3y माइनस में y। ठीक है, ये हो जाएगा 26 इज इक्वल्स टू 2y, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 26 डिवाइड में 2 यानी कि 13। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई है, 13 आ गई है। ठीक है, अब ये जो आपके पास y की वैल्यू आ गई है, आपको क्या करना है, इसको पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। यहाँ लिख देते हैं पुट y इज इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करेंगे तो ये क्या है, x इज इक्वल्स टू 26 प्लस में y, यानी कि x इज इक्वल्स टू 13 प्लस में कितना आएगा, 26 प्लस में y। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 6 प्लस में 3 हो जाएगा हमारा 9, और 2 प्लस में 1 हो जाएगा 3, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, 39। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई है और x की वैल्यू भी आ गई है। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर x इज इक्वल्स टू 39 एंड y इज इक्वल्स टू 13। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये क्या आपका गिवन जो हमारा पेयर बना लीनियर इक्वेशन का, उसका सॉल्यूशन है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सटीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। हमें क्या बोला है कि जो लार्जर एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल्स का, यहाँ पे दो एंगल होंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग टू वेरिएबल देख रहे हैं, वैसे तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल होते हैं जिनका सम क्या होता है, उनका सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, जब दो एंगल्स होते हैं उनको सप्लीमेंट्री एंगल तब कहा जाएगा जब दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे बोला है कि दो सप्लीमेंट, मतलब एक सप्लीमेंट्री एंगल का एक कॉम्बिनेशन कह सकते हैं आप, या फिर आप कह सकते हैं कि हमारे पास एंगल्स हैं जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उनमें से जो बड़ा एंगल है वो एक्सीड करता है स्मॉलर एंगल को 18 डिग्री से। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला है, फाइंड देम, हमें करना है फाइंड उन्हें। एक्सीड करता है यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वो उससे 18 डिग्री बड़ा है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं।
यहाँ पे हमें क्या करना है, दोनों एंगल्स को फाइंड करना है जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसमें पहले तो हमें एक बोला है कि एक जो है उनमें से एंगल वो बड़ा है, यानी कि लार्जर एंगल है। तो यहाँ लिख लेते हैं लेट लार्जर एंगल इज इक्वल्स टू एक्स। हमने उसको एक्स मान लिया और स्मॉलर को हम मान लेंगे वाई, एंड स्मॉलर एंगल इज इक्वल्स टू वाई। हमने स्मॉलर एंगल को मान लिया है वाई, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप देखते हैं तो यहाँ पे हमें बोला है कि जो लार्जर एंगल है वो क्या है, एक्सीड कर रहा है स्मॉलर एंगल को 18 डिग्री से। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो बड़ा होता है उस साइड हम ऐड या सब्सट्रैक्ट या फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करेंगे, जो दूसरा छोटा वाला एंगल होगा उसकी तरफ हम करेंगे। तो यहाँ पे वाई है हमारा छोटा एंगल, हमें क्या बोला है 18 डिग्री बड़ा है एक्स, तो वाई और एक्स को बराबर करने के लिए वाई की साइड हम 18 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स को अगर एक साइड करोगे तो ये बनेगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया, ठीक है। इसी तरह आपका सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगा और कुछ तो हमें दिखा नहीं दे रहा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है और यहाँ पे देखना है सप्लीमेंट्री एंगल्स गिवन है। सप्लीमेंट्री एंगल्स गिवन है मतलब x और जब y को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल आएंगे, मतलब x प्लस में y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों है, बिकॉज दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। ये है आपकी सेकंड इक्वेशन। अब यूजिंग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करते हुए एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, यानी कि दोनों एंगल्स को निकालना है। तो निकालते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 से अगर आप x की वैल्यू को निकालते हैं या y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम x की वैल्यू को निकालेंगे तो आएगा 18 प्लस में y, है ना। अभी आपको करना क्या है, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब आपको करना क्या है कि पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2। हम इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 18 प्लस में y इज इक्वल्स टू 180। अब ये क्या बन जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस में 18, ये बन जाएगा, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6, ठीक है, और ये हो जाएगा 1। अब y की वैल्यू कितनी आएगी, 162 डिवाइड में 2, और ये कितना होगा 81, मतलब y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 81 आ गई। आ गई यहाँ से y की वैल्यू 81। अब ये जो y की वैल्यू 81 आई है, आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर देना है। उसके बाद हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो यहाँ लिख देते हैं पुट y इज इक्वल्स टू 81 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हम y की जगह कर देंगे 81 पुट। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, x इज इक्वल्स टू 18 प्लस में y, यानी 18 प्लस में 81, और ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 8 प्लस में 1 9, 8 प्लस में 1 9, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, 99 आएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको वेरीफाई भी करना है क्या ये एंगल सही है या फिर नहीं है। सिंपल सा तरीका है यहाँ पे वेरीफाई करने का। हमें बोला था कि दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि x प्लस में y कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। अगर आप करते हैं 81 प्लस में 99 तो ये कितना आएगा, ये हमारा y है और ये हमारा x है, चाहे इसको ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो एक ही बात है। तो 81 प्लस में 99 कितना आएगा, 9 प्लस में 1 हो जाएगा 10, और इस साइड जाएगा 10 और ये 8, यानी कि 18। तो ये 180 के इक्वल आ रहा है, मतलब हमारे पास जो आंसर है वो करेक्ट है, ठीक है। इसका मतलब जो हमारा लार्जर एंगल x है वो हमारा 99 डिग्री आया है, और जो हमारा स्मॉलर एंगल y है वो 81 डिग्री आया है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। एक जो कोच है क्रिकेट टीम का, उसने क्या किया, 7 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदी ₹3800 में। लेटर शी बाइज 3 बैट एंड 5 बैट्स फॉर ₹1750। बाद में उसने 3 बैट और खरीदे, 5 बॉल्स और खरीदी इतने रुपए में, यानी कि 1750 रुपीज़ के अंदर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हमें करना क्या है कि एक बैट का कितना कॉस्ट है और एक बॉल का कितना कॉस्ट है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले हम इसे एज ए वेरिएबल मानेंगे। तो यहाँ पे हमें एक बैट का कॉस्ट फाइंड करना है और एक बॉल का कॉस्ट फाइंड करना है। तो एक बैट की कॉस्ट को हम x मानेंगे और एक बॉल की कॉस्ट को हम y मानेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल्स टू ₹x। हमने एक बैट के कॉस्ट को ₹x मान लिया, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, और एक बॉल के कॉस्ट को हमने मान लिया ₹y, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन की तरफ चलो भाई, देखते हैं क्वेश्चन साहब क्या बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन हमें बोल रहे हैं कि यहाँ पे 7 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदी ₹3800 के लिए, यानी कि 7x
प्लस में 6y कितने रुपए में खरीदा 3800। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ पे हमने 7 को x से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि उसने 7 बैट खरीदे तो उसने 7 बैट के रुपए दिए, ठीक है। तो उसको जब एक बैट का रुपया पता होगा तभी तो वो 7 बैट के रुपीज़ दे सकती है, ठीक है। अभी ऐसा है, अगर आपको बोलते हैं कि एक पेंसिल कितने रुपए की है, अगर आपको बोलते हैं एक पेंसिल 10 रुपए की है और आपने 2 पेंसिल खरीदी, तो आप करते क्या है कि जो 1 पेंसिल का कॉस्ट होता है आप उससे जितने आपने पेंसिल खरीदी उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब 10 को मल्टीप्लाई करोगे तब आपने 20 रुपीज़ के लिए 2 पेंसिल खरीदी, ठीक है। उसी तरह जब आपको x यानी कि एक बैट का कॉस्ट पता होगा उसको आप मल्टीप्लाई करोगे जितने बैट आपने खरीदे, ताकि आप उतने बैट के लिए रुपीज़ दे सको, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे आगे हमें क्या बोला है कि लेटर शी बाइज, बाद में उन्होंने 3 बैट और 5 बॉल्स और खरीदी ₹1750 के लिए, यानी कि 3x प्लस में 5y इज इक्वल्स टू 1750। ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे फर्स्ट और इक्वेशन आ गए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है और फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम 7x प्लस में 6y इज इक्वल्स टू 3800। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ से अगर आप x की वैल्यू को निकालते हैं तो कितनी आएगी 3800 माइनस में 6y, और ये जो 7 है यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, ये आपके पास x की वैल्यू आएगी। आप इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि ये जो इक्वेशन नंबर 3 है आपको पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। यहाँ लिख देते हैं पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। यहाँ पे जो हम पुट यूज़ करते हैं एज अ सब्सटीट्यूशन हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सब्सटीट्यूट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2, एक ही बात है। सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है पुट करना, तो आप पुट की जगह लिख सकते हैं सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, वो भी सही रहेगा। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 क्या है, x की वैल्यू है। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जहाँ पे x है उसकी जगह ये लिखना है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 3800 माइनस में 6y डिवाइड में 7 प्लस में 5y इज इक्वल्स टू 1750। हमने क्या किया, जहाँ पे x था हमारी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, हमने उसकी जगह इक्वेशन नंबर 3 को पुट कर दिया। अब ये क्या बन जाएगा 3 इंटू 3800 माइनस में 6y प्लस में 5 इंटू में 7y इज इक्वल्स टू 1750 इंटू में 7। हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया इस साइड, ठीक है। आ जाएगा 3 इंटू में 3800 आ जाएगा 11400 और माइनस में ये आ जाएगा 18y और ये आ जाएगा प्लस में 35y इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास 12250, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 35y माइनस में 18y कितना हो जाएगा 17y इज इक्वल्स टू हमारे पास है 12250, ये उस साइड माइनस में जाएगा माइनस 11400, ठीक है। अब ये हो जाएगा 17y इज इक्वल्स टू 850, y इज इक्वल्स टू 850 डिवाइड में 17, 17 1 जा 17 5 जा 85 और 0, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। अब ये जो y की वैल्यू 50 आई है, आपको करना क्या है कि ये जो इक्वेशन हमारी 3 है, इक्वेशन नंबर 3 से हमें x की वैल्यू मिलेगी, जहाँ पे y है उसकी जगह आपको 50 पुट कर देना है ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं पुट y इज इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस में 6y यानी 6 इंटू में 50 डिवाइड में 7, ये हो जाएगा 3800 माइनस में 300 डिवाइड में 7, जो हो जाएगा 3500 डिवाइड में 7 और ये हो जाएगा 1,500। मतलब यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई है 500 आ गई है। तो यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 बैट कितना है ₹500 है और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितना है ₹50 है, ठीक है।